गाइस मार्केट अगर मूव कर रही हो तो हमें एंट्री कहाँ करना है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक हेल्थी पुल बैक है और हम लोग यहाँ एंट्री कर सकते हैं। आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल का यही मतलब एक डाउट रहता है ओके कि मार्केट मूव करिए तो हम लोगों को एंट्री कहाँ करनी चाहिए, कहाँ हमें ऐसा रखना है, कहाँ हमें टारगेट प्लान करना है, तो ये हमें नहीं पता चलता है। बट जस्ट आज मैं आपको एक ईएमआई स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूँ एंड मैं वो आपको आज सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी को सीख लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में आपको एंट्री कहाँ करनी है, क्या ये एक पुल बैक है, कहाँ हमें टारगेट रखना है, क्या हमारी एसएल पॉइंट होगी। आप सभी की ये जो डाउट है ये मैं आज के वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि मैं क्या यूज़ करता हूँ। मैं जस्ट 915 ईएमआई यूज़ करता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो अगर आप देखोगे तो ये मैं 915 ईएमआई यूज़ करता हूँ। ओके, ये EMI 1 9 एंड ये EMI 2 15, ये दोनों मैं EMI यूज़ करता हूँ जो कि आपको दिख जाएगी। इसको आप मूविंग एवरेज भी समझ सकते हो, यहाँ पर आपको मिल जाएगी इंडिकेटर में, तो आप उसको लगा लेना। जस्ट ये मेरी EMI है एंड मैं अब आपको कुछ बेसिक पॉइंट बता देता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। मान लो कि अगर मार्केट मोमेंटम के साथ मूव कर रही है तो मुझे पता है कि काफ़ी सारे ट्रेडर अगर एंट्री मतलब अगर किसी की एंट्री यहाँ पर छूट गई है तो हमें एंट्री कहाँ करना होगा। तो जैसे कि मान लो कि मार्केट अगर मूव करी है बाइंग साइड के लिए, ओके सपोज दैट मार्केट बाइंग साइड के लिए मूव कर रही है एंड ये जो EMI रहती है ये भी ऐसे करके मार्केट ट्रेंड के साथ मूव कर रही होगी। तो आपको क्या करना है, जब मार्केट बाइंग साइड के लिए ऐसे करके मूव कर रही है, मान लो कि EMI ऐसे बाइंग साइड के लिए मूव कर रही है, तो जब भी मार्केट EMI के पास आएगी सिंपल हमें यहाँ पर बाइंग करना है। फिर से मार्केट EMI के पास आएगी, फिर से हमें यहाँ पर बाइंग करना है। और हमें क्या कैसे टारगेट पता लगाना है, जब मार्केट हम लोगों को यहाँ पर आती है EMI के पास तो हमें बस एक कैंडल देखना होता है कि हम लोग किस कैंडल में एंट्री कर रहे हैं। जैसे कि मैं जो देखता हूँ, मैं जो पर्सनली देखता हूँ वो मैं इस तरह के कैंडल में एंट्री करता हूँ कि ये जो मारूबुजू कैंडल होती है मैं इसमें एंटर करता हूँ, या फिर मैं हैमर कैंडल पे एंट्री करता हूँ, या फिर जो डोजी कैंडल होता है उसका मैं ब्रेकआउट में एंट्री करता हूँ। यही सब मैं कुछ कैंडल्स में एंट्री करता हूँ EMI के पास। जैसे अगर आप देखोगे अभी अभी की ये लाइव मार्केट है, ये अभी कुछ देर पहले ही हुआ है गोल्ड का मार्केट, तो आप यहाँ पर देख रहे मार्केट क्या हुआ था, यहाँ पर EMI के पास आई, पुल बैक बना, फिर से यहाँ से एक पुल बैक आई एंड आप देखो ये कितना अच्छा सा हेल्थी ग्रीन कैंडल था, ये मारूबुजू कैंडल था। आप यहाँ पर एंट्री करते जस्ट यहाँ तक का आपकी एसएल होती और ये आपका टारगेट होता। और मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ। मैंने अभी तुरंत मैंने स्ट्रीम में भी ट्रेड किया था, मैंने यहाँ पर एंट्री किया था, ये मेरी लो की टारगेट एसएल थी और ये मेरा टारगेट था। ओके सो आप लोगों को एंट्री कैंडल पता चल गई है, आप लोगों को एंट्री कैसे करना है, टारगेट कैसे लगाना है, ये आपको पता चल गया। अब आपको मैं कुछ बेसिक्स और कुछ बेसिक पॉइंट बताता हूँ। सिंपल सा हमेशा ध्यान देना कि मार्केट EMI मूव करनी चाहिए, मतलब EMI ऐसे साइडवेज नहीं रहना चाहिए। अगर मार्केट में EMI साइडवेज है तो आप वहाँ पर मत ट्रेड करो। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो देखो EMI यहाँ पर किस तरह से साइडवेज है। तो अगर आप यहाँ पर EMI के बेस में अगर ट्रेड लेते तो आपकी तुरंत तुरंत एसएल चली जाती है। आप देख रहे हो, आप इधर एंट्री करते आपकी एसएल गई, आप इधर एंट्री की आपकी एसएल गई, ऐसा सीन चलता है। तो साइडवेज मार्केट में जनरली EMI को अवॉइड करना, लेकिन अगर मार्केट मोमेंटम के साथ मूव कर रही है तो मैंने देखा है कि काफ़ी बार आपकी एंट्री छूट जाती है। तो जब भी मार्केट EMI के पास पुल बैक आएगी एंड वहाँ पर एक भी कोई आपको कैंडल दिखती है हैमर या फिर हेल्दी कोई भी ग्रीन कैंडल, तो आप वहाँ पर जस्ट एंट्री कर लेना। कैंडल लो की एसएल के साथ आप अच्छा खासा टारगेट रख सकते हैं। मैं जनरली प्रीफर करता हूँ कि आप जिस कैंडल पे एंट्री किया हो आप उसका 1:3 तक का टारगेट रखें। मतलब वो 1:3 तक का अगर आप रखेंगे तो वो टारगेट आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, लेकिन 1:3 तक की मैंने जो देखा है वो 1:3 की बेस्ट है। ओके एंड मैं इसको काफ़ी साल से यूज़ कर रहा हूँ। जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ ARD/USD में। आप ये देखना ARD/USD मार्केट कितना प्यारा मूव किया। मार्केट आया इधर, ये पुल बैक बनी, EMI से कैंडल बनी, मार्केट गिर गया, फिर से EMI के पास आई, आप यहाँ पर फिर से सेल करते, ये आपकी एसएल होती, मार्केट फिर से गिर गया, आप यहाँ एंट्री करते एसएल लगाते, ये आपकी टारगेट, फिर से टारगेट डन। मतलब जब मार्केट मूव कर रही है तो आप आराम से प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन आपको साइडवेज मार्केट में बस थोड़ा सा अवॉइड करना होगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो EMI के पास आई, मार्केट गिर गया, लेकिन अगर मार्केट साइडवेज हो तब आपको EMI अवॉइड करना हो, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इधर आप सेल करते आपकी एसएल चली जाती, आप इधर सेल करते आपकी एसएल चली जाती। तो आपको समझना होगा कि साइडवेज मार्केट कहाँ पर और कैसे बन रहा है। साइडवेज मार्केट जनरली उस टाइम पे होता है जब मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स इक्वल हो, मतलब कि बाइंग प्रेशर भी इक्वल हो एंड सेलिंग प्रेशर भी इक्वल हो। तो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ ना तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल पड़ा हुआ है। ओके, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल पड़ा हुआ है एंड यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल पड़ा हुआ है। तो आपको पता है रेजिस्टेंस से कौन आएंगे, रेजिस्टेंस से आएगी सेलिंग और सपोर्ट से कौन आएंगे, यहाँ पर आएंगी बाइंग। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड वेट करो। देखो इधर अगर आप देखोगे तो ये देखो कितना प्यारा सा इधर एक सपोर्ट जोन था। ओके, यहाँ से मार्केट बार बार इधर बाइंग हो रही है। ये वाली जो सपोर्ट जोन है वो प्रीवियस की सपोर्ट जोन है एंड यहाँ से अगर आप देखेंगे मल्टीपल टाइम बाइंग हुई, 1 टाइम 2 टाइम एंड ये 3rd टाइम। एंड यहाँ पर सेम प्लेस में अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं एक सेलिंग एरिया बना हुआ है। तो जब आपको पता रहता है कि मार्केट साइडवेज हो तो आपको अवॉइड करना होता है EMI को। लेकिन जब मार्केट जैसे कि यहाँ पर ब्रेकडाउन कर दे उसके बाद ट्रेंड ही मूव करे, तो आपने यहाँ पर सेल किया, आपने प्रॉफिट बुक किया, आपने यहाँ सेल किया, प्रॉफिट बुक किया। जस्ट मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी मान लो कि मार्केट ऐसे मूव करते जा रही है तो आपको एंट्री कहाँ करनी है। तो सपोज दैट मार्केट अगर EMI ऐसे ट्रेंडी है तो अगर EMI के पास पुल बैक आएगी तो आपको एक हेल्थी कैंडल देखना है, आपको जस्ट कैंडल पे एंट्री करना है, लो का एसएल रखना है
और 1:3, 1:2 तक का टारगेट आप रख सकते हो। ये जस्ट स्कैल्पिंग सेटअप है, सो दैट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 1:2 और 1:3 तक का ही टारगेट रखना है। मैं इसमें काफ़ी साल से ट्रेड कर रहा हूँ एंड इस सेटअप की एक्यूरेसी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। एंड चलो मैं कुछ आपको एडवांस पॉइंट बता देता हूँ। एंड एडवांस पॉइंट में जैसे कि क्या क्या आती है, सपोज दैट मार्केट में ये EMA मूव कर रही है। ओके, ये मार्केट अभी EMA डाउन साइड के लिए मूव कर रही है, मूविंग एवरेज। जस्ट मार्केट में ऐसे जैसे फॉल आई, पुल बैक हुआ एंड मार्केट यहाँ से गिरी, लेकिन आपने यहाँ पर शॉर्ट किया, मार्केट आपकी ऐसे ले ली, कोई बात नहीं। जब मार्केट यहाँ पर फिर से जब EMA के नीचे आएगी ना, इधर जब EMA के नीचे आएगी, देन आप फिर से यहाँ पर शॉर्ट करना EMA के हाई का ऐसा लग करके। जैसे कि यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं, देखो क्या हुआ था, मार्केट गिरी, पुल बैक आया, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, आपने यहाँ पर शॉर्ट किया, आपकी ऐसे चली गई। सपोज दैट आपकी यहाँ पर ऐसे चली गई। जस्ट वेट, मैं आपको इसको जूम करके दिखा दूँ। ओके, आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट ये गिरी थी, पुल बैक आया, आपने यहाँ शॉर्ट किया, आपकी इधर ऐसे चली गई। तो आप क्या करेंगे, आप फिर से जब मार्केट EMA के नीचे आएगी, देन आपको फिर से शॉर्ट करना है, क्योंकि अगर मैं आपको ओवरऑल ट्रेंड दिखाऊं तो आप देख सकते हो ट्रेंड है सेलिंग साइड के लिए। तो जब मार्केट ट्रेंडी मूव कर रही है, तो आपको जस्ट EMA के नीचे आते ही मार्केट को शॉर्ट करना है। यहाँ पर आपने शॉर्ट किया, ये आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, आपने इधर शॉर्ट किया, ये आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। उस तरह से आपको करना होगा। जब तक मार्केट EMA के नीचे है, मतलब मार्केट काफ़ी वीक है। जब मार्केट EMA के ऊपर चली गई तो मार्केट अभी स्ट्रांग हो गई, मतलब अब मार्केट में बाइंग प्रेशर आ सकती है ऐसे ऐसे करके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मार्केट में आप EMA मैक्स टू मैक्स 3 टाइम यूज़ करना। मतलब अगर मार्केट में ऐसे EMA अगर बाय साइड के लिए मूव करी है, तो आपको पहला बार में ऐसे बाइंग करना है, यहाँ से एक बार बाइंग करना है, उसके बाद फिर से एक बार बाइंग करना है, एंड जस्ट उसके बाद और एक बार, मतलब 3rd टाइम तक आपको बस बाइंग करनी है। 1, 2 एंड 3, मतलब 3 टाइम्स ही आपको बाइंग करना है। अगर मार्केट बाइंग साइड के लिए मूव करी हो तो, अगर सेलिंग साइड के लिए मूव करी है तो आपको बस 3 टाइम सेल करना है, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3rd टाइम। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर 4th टाइम यूज़ करोगे ना, तो आपकी एसएल जाने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। यहाँ से मार्केट गिरी, पुल बैक हुआ, फिर से गिरी, फिर से पुल बैक हुआ, फिर से गिर गई। लेकिन आप यहाँ पर 4th टाइम में अगर आप कोई भी पैटर्न देख करके अगर सेल करेंगे, तो उसमें एसएल जाने की चांसेस रहती है, जो कि मैंने काफ़ी बार नोटिस किया। ओके, बिटकॉइन में तो आपको ये काफ़ी बार देखने को मिल जाएगा। आप अभी भी देख सकते हैं मार्केट कितना प्यारा मूव कर रहा है। ये था हमारे पास एक सपोर्ट जोन, ये सपोर्ट जोन था। मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया, पुल बैक आई, एंड ये कितना हेल्दी ग्रीन कैंडल है। हो सकता है मार्केट आपने यहाँ पर शॉर्ट किया, ये आपकी एसएल थी, एंड मार्केट अभी यहाँ पर एक लो लगा दे। ओके, समझ लो। तो ऐसा करके ये में काम करती है। मतलब कि अगर मार्केट ट्रेंडी मूव कर रही है, तो आप इजी उसमें से प्रॉफिट निकाल सकते हो, क्योंकि आपने देखा होगा मार्केट बहुत ही अच्छा, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट बहुत ही अच्छा मूव करता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखो ये गोल्ड कितना प्यारा इधर मूव किया था, इधर देखो कितना प्यारा ये सेलिंग हुआ था। उसके बाद भी आप देख सकते हो ये कितना अच्छा सा सेलिंग आया था। उसके बाद यहाँ पर देखो ये बाइंग, और भी मैं आपको दिखाता हूँ गोल्ड मार्केट, एंड मैं आपको और एक दिखाता हूँ। आप देखो इधर मार्केट क्या हुआ, बाइंग हुआ, पुल बैक, फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक, फिर से बाइंग। इधर देखो मार्केट कितना अच्छा खासा ट्रेंडी में सेल हो रहा था, इधर देखो कितना प्यारा मूव कर रहा है। मैं आपको बिटकॉइन दिखाता हूँ। हाँ, आप बिटकॉइन को देखना, बिटकॉइन में भी सेम मार्केट मूव करता है। मतलब आपको जस्ट ट्रेंडी मार्केट देखना है एंड एंट्री करना है। देखो इधर कितना प्यारा आया था, ये कैंडल आई, इधर आपने सेल किया, इधर आई, इधर आपने सेल किया, इधर आई, इधर आपने सेल किया। इधर देखो मार्केट जब बाइंग हो रही थी, तब पुल बैक के बाद आपने इधर बाई किया, ये आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। समझ लो, तो उस हिसाब से ये काम करती है। मैं आपको और भी दिखाता हूँ। ये देखो लाइव मार्केट यहाँ पर अभी चल रही है। लाइव मार्केट में क्या चल रहा है, एक बार मार्केट सेलिंग हुई, पुल बैक, फिर से आपने इधर शॉर्ट किया, प्रॉफिट बुक किया, फिर से आपने शॉर्ट किया, फिर से आपने प्रॉफिट बुक किया। लेकिन 4th टाइम में अगर आप शॉर्ट करते तो आपकी कहीं ना कहीं ऐसे चली जाती। यही मैं आपको सिखा रहा हूँ कि बस 3 टाइम्स इसको यूज़ करना। अगर मार्केट ट्रेंडी है तो मैक्स टू मैक्स इसको 3 टाइम्स यूज़ करना, नहीं तो फिर ऐसे जाने की चांसेस रहेंगे। एंड मैं आपको ये ट्रेंडी मार्केट में बहुत प्यारा मूव कर, देखो बाइंग हुआ, पुल बैक, देन फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक, फिर से बाइंग। समझ लो, तो ऐसे करके ये यूज़ होता है। आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, सो दैट मैं आपके लिए यही सेम वीडियो और भी एडवांस तरीके से बना पाऊँ। अगर कुछ भी डाउट होती है तो एक बार जस्ट कमेंट सेक्शन में कह देना। ओके, तो बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, राधे राधे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। एंड और भी किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे जस्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ओके, मैं सभी की कमेंट रीड करता हूँ। चलिए बाय बाय गाइस।